हर खबर पर नजर देखते रहिए खबर प्लस। हमारे बीच मौजूद है खबर गोंडा से, जहां बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज गोंडा आए। वहीं बसपा सरकार की कानून की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने सभी वर्गों के लिए समान अधिकार की बात भी बताई। वहीं भाजपा और सपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और सपा दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में 134 दंगे हुए थे। वहीं भाजपा के मुखिया ब्राह्मण और दलितों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि कानपुर की खुशी दुबे, जिसकी शादी 2 दिन पहले हुई थी, उसके पति का एनकाउंटर करा दिया। खुशी दुबे को अंदर डाल दिया। प्रदेश सरकार का बुलडोजर ब्राह्मणों पर इस बार जमकर चला है, लेकिन ब्राह्मण समाज बुलडोजर से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुनी की बात कहकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज किसानों की जमीन भी छीनी जा रही है। और क्या कुछ कहना था, देखिए खबर प्लस से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नेताजी, आज आप ब्राह्मण समाज की हमेशा बात करते हैं। आज भाजपा के लोग, खासतौर से भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे ब्राह्मण नेताओं की आज मीटिंग हो रही है, जिसमें जो कमेटी के मेंबर हैं वो अजय मिश्रा टेनी भी बनाए गए हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें बीजेपी वाले ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आप उनकी यहाँ तक मजबूरी आ गई है कि अजय टेनी जी, जिनका कि नाम और उनके लड़के का नाम सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी की रिपोर्ट में आ गया है, और उसमें आया कि इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत जो है किसानों को दबा के मार दिया है। और बौखलाहट में जब इनसे प्रश्न किया गया तो मीडिया की कॉलर पकड़ी, उनको चोर उचक्का कह के गाली बकी। तो अगर ऐसे लोगों को लेकर के ये आज बैठक कर रहे हैं, तो इसके मतलब कि इन्होंने ये मान लिया है कि ब्राह्मण समाज ने उत्तर प्रदेश में मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, और बहुजन समाज पार्टी के साथ में पूरी तरह से जुड़ गया है। इसलिए ये परेशान होकर के और बौखलाहट में ये इस तरह के 15 आदमी या 12 आदमी इतने ही इनके पास प्रदेश में हैं, और उन्हीं के 1-2 परिवार वाले होंगे। इसके अलावा ब्राह्मण समाज का जो 3 करोड़ लगभग आदमी उत्तर प्रदेश में है, उसमें ये 14-15 जो इनके साथ में है, मजबूरी वश हैं। उनके घर वाले भी हमारे साथ में हैं, और वो भी ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं, इनके रिश्तेदार नातेदार भी हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी पार्टी को वोट देने के लिए मन बना चुके हैं। तो इस तरह की जो ये बैठक कर रहे हैं, इससे तो इनका और खुलासा हो रहा है कि कितना परेशान है, कितने दुखी हो गए कि अब ये बैठक कर रहे हैं 5-6-10 नेता लोगों को बुला करके कि आइए कैसे ब्राह्मणों को हम वापस जोड़ें। ब्राह्मण जो है बुद्धिजीवी समाज है। ब्राह्मण किसी भी हालत में अब इस तरह के इनके उसमें नहीं आता, बल्कि इनका चेहरा देख रहा। ब्राह्मण देख रहा है कि किस तरह से ये ब्राह्मणों के ऊपर 500 हत्याएं हो गई हैं, 100 से ज्यादा इनकाउंटर हो गए। क्या वो भूल जाएगा? वो इनके ये 10-12 उनमें से कौन एक जनों का नाम अभी आपने लिया कि जितिन प्रसाद जी, आपने नाम लिया जितिन प्रसाद जी, जो है ब्राह्मण के नेता के रूप में इनके यहाँ गए। उनका वक्तव्य पढ़ लीजिए, खुली निकाल के देख लीजिए। उन्होंने आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जब वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था उनका, और कहा था कि 1000 ब्राह्मण समाज के लोग मार दिए गए, उसकी लिस्ट मेरे पास है, और 100 से ज्यादा इनकाउंटर हो गए, और मैं पूरे प्रदेश में घूम करके इस बात का इनके खिलाफ विरोध व्यक्त करूंगा। अब उस मीटिंग में वो भी बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हैं जिन्होंने 4 किसान जिनके वजह से आज दब के मर गए हैं, और 1 दर्जन घायल पड़े हैं बुरी तरीके से। तो इसलिए ये दिखाता है कि इनका समय लग गया है, और भारतीय जनता पार्टी के जाने का समय उत्तर प्रदेश से आ गया है, और बहन मायावती जी का आने का समय। सर, क्या ब्राह्मण वोट कितना ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस, सपा और बसपा जो लंबे समय तक शासन किए, उनकी विकास परक सोच नहीं थी। अगर होती तो जो मेडिकल कॉलेज और विकास कार्य हम अभी कर रहे हैं, आपने देखा कि विकास के नाम पे क्या कर रहे हैं ये। विकास के नाम पे रोज 500 करोड़ 300 करोड़ पहले था खर्चा, 500 करोड़ पहुंचा दिया है। अखबारों में विकास हो रहा है, रोज नए पत्थर लग रहे हैं। हजारों करोड़ की योजनाओं का पत्थर अब लग रहा है। 1 महीने पहले चुनाव जब घोषणा होने जा रही है, तब उनको पत्थर लगाने की याद आ रही, और कह रहे हैं कि हम ये योजना आपको अगले 5 साल में देंगे। तो इस तरह का विकास तो हमारी पार्टी में नहीं हुआ था। हमारी पार्टी में जो 23 जिले बने, वो हमारी पार्टी ने बनाए।
हमारी पार्टी ने जेवर एयरपोर्ट, हमारी पार्टी ने एक्सप्रेस बनाया। जेवर एयरपोर्ट की सारी पृष्ठभूमि, जमीन एक्वायर से लेके हर चीज हमने किया। इन्होंने आके अब लगा दिया है कि अब हम इसको जेवर एयरपोर्ट बनाएंगे।